Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today, I will teach Management Accounting in Integrated MBA third sem. Now, today we are discuss about in unit first. Next topic: difference between Management Accounting and Financial Accounting. तो इससे पहले हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, स्कोप एंड आपके लिमिटेशंस के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस आपका कॉस्ट अकाउंटिंग डिफरेंस के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आपका है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आइए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो देयर आर डिस्कस अबाउट द 4 पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। बता रहे हैं कि इसमें 4 से पॉइंट्स पे बात की गई है, ठीक है। तो देखते हैं, 4 पॉइंट्स भी हो सकते हैं आपके, 5 पॉइंट्स भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात की गई है डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट जो आपका है बेस ऑफ कंपैरिजन के बेस पे, दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट पॉइंट में जो आपका बेस ऑफ कंपैरिजन है ऑब्जेक्टिव। तो आइए बात करते हैं हम कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू हेल्प मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज टू प्लान। बता रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, जिससे कि प्रेजेंट में जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराई जाएगी वो उसके बेस पे फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सके। अब इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, एम्प्लॉयज़ के बारे में हो सकती है, आपके जो भी अकाउंटेंट आपके लेजर अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट में कोई भी मतलब आपके जो भी कंपनी में आपके अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं या फिर एम्प्लॉयज़ के काम में कोई भी जो भी वो कर रहे हैं डे टू डे, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैनेजमेंट का काम है उसको एनालिसिस करना और फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए प्लानिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर डिस्क्लोज द एंड रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पार्टिकुलर डेट। बता रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि साल के अंत में, दैट मीन्स ईयर के एंड में बिजनेस का क्या रिजल्ट आ रहा है उसको बताना। दैट मीन्स अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना, क्योंकि 31 मार्च को हमारी क्लोजिंग होती है। मोस्टली हमने बैंक वगैरह में भी देखा है कि 31 मार्च को बैंक जो है आपकी रात में 12, 1, 2 बजे तक मतलब कि ओपन रहती है, क्योंकि जब तक उनका बैलेंस टैली नहीं हो जाता है तब तक वो मतलब जो मेन स्टाफ होता है जो मैनेजर वगैरह वो रुकते हैं बैंक में, इसीलिए क्योंकि उनको अप्रैल से न्यू सेशन उनका स्टार्ट होता है तो इसलिए उन्हें क्लोजिंग करनी होती है, ठीक है। एंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पार्टिकुलर डेट। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य है कि बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन, दैट मीन्स बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है, या फिर दूसरे मायने में हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो प्लानिंग की थी क्या उतना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन जो रोल होता है कि ईयर के एंड में बिजनेस को क्लोज करना है। बिजनेस को क्लोज करने का मतलब है बिजनेस के अकाउंट क्लोज करना, ठीक है, और बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन। अब बात करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो हमें कैसे पता लगती है। हाँ, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन हम बनाते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगा सकते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है, हमारे एसेट्स जो हमारे कॉलम होते हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज़ वगैरह होते हैं, तो हमारे जो कॉलम बनाने का तरीका होता है वो लाइबिलिटीज़ अमाउंट एसेट्स अमाउंट होता क्या है कि अगर बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ और एसेट साइड का टोटल इक्वल आ रहा है तभी हम कह सकते हैं कि हमारी बिजनेस की जो कंडीशन है फाइनेंशियल वो ठीक चल रही है, मतलब सही चल रही है, ओके। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव बेस ऑफ कंपैरिजन के बेस पे। नेक्स्ट जो है वो हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बेस ऑफ कंपैरिजन इसमें दिया है ऑप्शनल। तो आइए बात करते हैं इस पे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड। बता रहे हैं मैनेजमेंट की जो अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है वो लीगली
रिक्वायर्ड नहीं है। दैट मीन्स मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी रिपोर्ट बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर हम बात करें तो इट इज़ लीगली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट बनाना वो लीगली बनाई जाती है, ठीक है। जो भी आपकी ईयरली बनाई जाए या फिर क्वार्टरली या फिर सेमी क्वार्टरली, वो डिपेंड करता है जैसी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। इनकम टैक्स या फिर सेल्स टैक्स की जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी दी जाएगी। तो मैनेजमेंट की जो आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट थी वो लीगली रिक्वायर्ड नहीं होती है, वो अपने लिए बनाते हैं जिससे कि उनको ध्यान रहे अकाउंट में क्या चल रहा है, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट है वो बनानी पड़ती है, ओके, वो लीगली रिक्वायर्ड है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, बेस ऑफ कंपैरिजन है फोकस। तो आइए देखते हैं मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है और फाइनेंशियल अकाउंट किस पे फोकस करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट्स। बता रहे हैं मैनेजमेंट जो फोकस करता है उसको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है प्रेजेंट में वो उसको एनालिसिस करता है और उसके बेस पे क्या करता है, फ्यूचर प्लानिंग करता है। डैट मीन्स उसका जो मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है क्या, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट्स पर। और आइए बात करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन हिस्ट्री रिपोर्ट्स। बता रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो क्या है हिस्ट्री रिपोर्ट्स पे फोकस करता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और इन अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं अगर हम 2020 में अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हमें 2019 के क्लोजिंग बैलेंसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब 20 के लिए 19 कौन सा ईयर हुआ, हिस्ट्री, दैट मीन्स पास्ट ईयर हो गया। तो पास्ट ईयर के बैलेंसेस जब तक हमें नहीं पता होंगे तब तक हम करंट ईयर के अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस पे फोकस करता है, हिस्ट्री रिपोर्ट पे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो 4 नंबर है आपका, क्या है उसमें, बेस ऑफ कंपैरिजन उसमें है रिपोर्ट फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। आइए बात करते हैं इसमें। बता रहे हैं कि डिफाइन एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, ईयरली, एज नीडेड, वीकली, मंथली, ठीक है। तो इसमें आपका बिल्कुल क्लियर है कि ये आपका कैसे बनाया जाता है। तो जो आपका फर्स्ट जो आपकी लाइन दी हुई है वो किसके बेस पे है आपका, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पॉइंट है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपकी जो भी आपकी पॉइंट है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपको एनुअली भी आप दे सकते हैं इसको रिपोर्ट, इसकी सेमी एनुअली भी दे सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ठीक है, और क्वार्टरली और ईयरली भी दे सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट हो। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या है, एज नीडेड, डेली, वीकली और मंथली। मैनेजमेंट क्या अपने हिसाब से करता है, वो अपने फ़ायदे के लिए करता है कोई भी काम, ठीक है। तो जैसा उसको अगर डेली सही रहेगा रिपोर्टिंग का डेली, वीकली रहेगा तो वीकली, एंड मंथली सही रहेगा तो मंथली करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 5, लास्ट पॉइंट है ये आपका बेस ऑफ कंपैरिजन, इसमें इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपका क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या रहता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बता रहे हैं कि मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन या फिर इंफॉर्मेशन इसमें ट्रीट किए जाते हैं या फिर प्रेजेंट किए जाते हैं। और बात करते हैं अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड। बता रहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है वो केवल और केवल मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन ही प्रेजेंट की जाती है। और जब हमने इसके मीनिंग के बारे में बात की तो हमने बताया भी था कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका स्कोप थोड़ा नैरो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो उसका कंपैरिजन है, डिफरेंस है, इस पर हमने बात की आज। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके, थैंक यू क्लास।